विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस द्वारा वशिष्ठ के पुत्रों का खा जाना। गंधर्व कहता है, अर्जुन, उन्हीं दिनों यजमान के लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ में वैर चल रहा था। उस समय विश्वामित्र राजा कलमाशपाद के पास आए। अर्जुन, जब राजा तथा ऋषि पुत्र दोनों इस प्रकार विवाद कर रहे थे, उग्र तपस्वी प्रतापी विश्वामित्र मुनि उनके निकट चले गए। तदनंतर निरपशेष कलमाशपाद ने वशिष्ठ के समान तेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पुत्र उन महर्षि शक्ति को पहचाना। भारत, तब विश्वामित्र जी ने भी अपने को अदृश्य करके अपना प्रिय करने की इच्छा से राजा और शक्ति दोनों को चकमा दिया। जब शक्ति ने श्राप दे दिया, तब नरपति शिरोमणि कलमाशपाद उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी शरण होने चले। कुरुश्रेष्ठ, राजा के मनोभाव को समझकर उक्त विश्वामित्र जी ने एक राक्षस को राजा के भीतर प्रवेश करने के लिए आज्ञा दी। ब्रह्म ऋषि शक्ति के श्राप तथा विश्वामित्र जी की आज्ञा से किंकर नामक राक्षस ने तब राजा के भीतर प्रवेश किया। शत्रुसूदन, राक्षस ने राजा को आविष्ट कर लिया है। ये जानकर मुनिवर विश्वामित्र जी भी उस स्थान से चले गए। कुंती नंदन, भीतर घुसे हुए राक्षस से अत्यंत पीड़ित हो उन नरेश को किसी भी बात की सुध-बुध न रही। एक दिन किसी ब्राह्मण ने राक्षस से आविष्ट राजा को वन की ओर जाते देखा और भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण उनसे मांस सहित भोजन मांगा। तब राजऋषि मित्र से कलमाशपाद ने उस द्विज से कहा, ब्रह्म, आप यहीं बैठिए और 2 घड़ी तक प्रतीक्षा कीजिए। मैं वन से लौटने पर आपको यथेष्ट भोजन दूंगा। ये कहकर राजा चले गए और वह ब्राह्मण वहां ठहर गया। तत्पश्चात महामना राजा मित्र सह इच्छानुसार मौज से घूम फिरकर जब लौटे, तब अंतःपुर में चले गए। वहां आधी रात के समय उन्हें ब्राह्मण को भोजन देने की प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ। फिर तो वे उठ बैठे और तुरंत रसोइयों को बुलाकर बोले, जाओ, वन के अमुक प्रदेश में एक ब्राह्मण भोजन के लिए मेरी प्रतीक्षा करता है, उसे तुम मांस युक्त भोजन से तृप्त करो। गंधर्व कहता है, उनके यूं कहने पर रसोइये ने मांस के लिए खोज की, परंतु जब कहीं भी मांस नहीं मिला, तब उसने दुखी होकर राजा को इस बात की सूचना दी। राजा पर राक्षस का आवेश था, अतः उन्होंने रसोइये से निश्चिंत होकर कहा, उस ब्राह्मण को मनुष्य का मांस ही खिला दो। यह बात उन्होंने बार बार दोहराई। तब रसोइया तथा स्तु कहकर वध्य भूमि में जल्लादों के घर गया और उनसे निर्भय होकर तुरंत ही मनुष्य का मांस ले आया। फिर उसी को तुरंत विधि पूर्वक रांध कर अन्न के साथ उसे उस तपस्वी एवं भूखे ब्राह्मण को दे दिया। तब उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने तपासी दृष्टि से उस अन्न को देखा और यह खाने योग्य नहीं है, यूं समझकर क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, वह नीच राजा मुझे न खाने योग्य अन्न दे रहा है, अतः उसी मूर्ख की जिह्वा ऐसे अन्न के लिए लालायित रहेगी। जैसा कि शक्ति मुनि ने कहा है, वह मनुष्य के मांस में आसक्त हो समस्त प्राणियों का उद्वेग पात्र बनकर इस पृथ्वी पर विचरेगा। 2 बार इस तरह की बात कही जाने के कारण राजा का श्राप प्रबल हो गया। उसके साथ उनमें राक्षस के बल का समावेश हो जाने के कारण राजा की विवेक शक्ति सर्वथा लुप्त हो गई। भारत, राक्षस ने राजा के मन और इंद्रियों को काबू में कर लिया था, अतः उन नृपश्रेष्ठ ने कुछ ही दिनों बाद उक्त शक्ति मुनि को अपने सामने देखकर कहा, चूंकि तुमने मुझे ये सर्वथा अयोग्य श्राप दिया है, अतः मैं तुम्ही से मनुष्यों का भक्षण आरंभ करूंगा। यूं कहकर राजा ने तत्काल ही शक्ति के प्राण ले लिए और जैसे बाघ अपनी रुचि के अनुकूल पशु को चबा जाता है, उसी प्रकार वे भी शक्ति को खा गए। शक्ति को मारा गया देख विश्वामित्र बार बार वशिष्ठ के पुत्रों पर ही आक्रमण करने के लिए उस राक्षस को प्रेरित करते थे। जैसे क्रोध में भरा हुआ सिंह छोटे मृगों को खा जाता है, उसी प्रकार उन राक्षस भावापन नरेश ने महात्मा वशिष्ठ ने
उन सब पुत्रों को भी जो शक्ति से छोटे थे मार कर खा लिया। वशिष्ठ ने यह सुनकर भी कि विश्वामित्र ने मेरे पुत्रों को मरवा डाला है, अपने शोक के वेग को उसी प्रकार धारण कर लिया जैसे महान पर्वत सुमेरु इस पृथ्वी को। उस समय अपनी पुत्र वधुओं के दुख से दुखित तो वशिष्ठ ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार कर लिया, परंतु विश्वामित्र का मूलोच्छेद करने की बात बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ के मन में ही नहीं आई। महर्षि भगवान वशिष्ठ ने मेरु पर्वत के शिखर से अपने आप को उसी पर्वत की शिला पर गिराया, परंतु उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो वे रुई के ढेर पर गिरे हों। पांडुनंदन, जब इस प्रकार गिरने से भी वे नहीं मरे, तब वे भगवान वशिष्ठ मान वन के भीतर धधकते हुए दावानल में घुस गए। यद्यपि उस समय अग्नि प्रचंड वेग से प्रज्वलित हो रही थी, तो भी उन्हें जला ना सकी। शत्रुसूदन अर्जुन, उनके प्रभाव से वे दहकती हुई आग भी उनके लिए शीतल हो गई। तब शोक के आवेश से युक्त महामुनि वशिष्ठ ने सामने समुद्र देखकर अपने कंठ में बड़ी भारी शिला बांध ली और तत्काल जल में कूद पड़े, परंतु समुद्र की लहरों के वेग ने उन महामुनि को किनारे लाकर डाल दिया। कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जब किसी प्रकार ना मर सके, तब खिन्न होकर अपने आश्रम पर ही लौट पड़े।